received by a few, rejected by many, betrayed by a friend, abandoned to die alone. Yet a cross meant to judge set us free. Made to silence instead is why we sing. Designed to mock, instead used for glory. A place for the guilty became a place for the king. They tried to end it all. Instead, it was only the beginning. His body broken for you. His blood poured out for you. His life given for yours. Only by the blood are we set free. Cast out demons, cast out fear, cast out grief and cast out gear, cast out weed and cast out beer. You're the king of my heart right here. Yes you are, yes you are. Pick up your map, walk out the bar, rushing around, get out your car, stand and praise, know who you are. All my days, glory to Jah. Blind will see, he set me free. Come a long way since SGB. Drugs and crime, get behind me. Now's the time to love my G. Love each other, enemies, forgive them brother. Praise the Lord, there is no other. Honor your father, honor your mother. Love your neighbor, pray for each other. Pray for yourself, pray for your family, pray for their health. You're not alone. मेरी आत्मा इतनी व्याकुल और उदास है कि मैं मरने को हूँ। कुछ दूर आगे बढ़कर ईसा मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे पिता, यदि यह प्याला मुझसे नहीं टल सकता तो मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। कुछ क्षणों के बाद ईसा वापस अपने शिष्यों के पास लौट कर आए और उन्होंने अपने शिष्यों को सोया हुआ पाया। यह देखकर यीशु ने पेतरुस से कहा, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। इतना कहकर यीशु फिर से बारी में चले जाते हैं और पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह कहते हैं, मेरे पिता, क्या यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। पुनः यीशु अपने शिष्यों के पास आते हैं और दोबारा उन्हें सोया हुआ ही पाते हैं। तुम लोग अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो।
देखो वो घड़ी आ गई जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिए जाएंगे। उठो हम चले, हमारा सिपाहियों मेरा चलो, मिस्टर नाथ विश्वास को घाती पकड़ना है। निकट आ गया चलो, है। सब चलो। यीशु यह कह ही रहे थे कि यूदस इस्करियोती आ गया। उनके साथ तलवारें और लाठियां लिए हुए एक वही है, उसी को पकड़ना। गुरुवार मित्र, जो करने आए हो वो करो। किसे ढूंढ रहे हो? मैं वही हूँ। मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ, मैं वही हूँ। सिपाहियों, पकड़ो इनको, पकड़ के बांध के ले चलो। यदि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो तो इन्हें जाने दो। चलो चलो, ले चलो इनको। जब भीड़ और पलटन यीशु को पकड़कर ले रहे थे तो उनके साथ उनके 3 चेले पेतरुस, सिमोन और एक दूसरा शिष्य भी दल के साथ चल रहे थे। ये तीनों शिष्य प्रधान याजक कैफस के साथ परिचित थे, किंतु पेतरुस का मन भटकने लगा था। दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था, वह शिष्य बाहर आ गया और द्वारपाल से अनुरोध करने लगा। चलो चलो, इन्हें ले चलो राज्यपाल के दरबार में पेश करने। पिलातुस का दरबार। चलो जल्दी आओ, इनको राज्यपाल के दरबार में पेश करो। जल्दी जल्दी राजपाल को बुलाया जाए। काय हल्ला कर रहे हो? तो ये देख दिखाई नहीं दे रहा है, ये अपराधी है। जल्दी जल्दी बुलाओ। ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। तुम लोग इस मनुष्य पर क्या दोष लगाते हो? क्या यह अपराधी है? जी हाँ, यह एक अपराधी है, इसीलिए आपके पास लेके आए हैं। कैसा अपराधी? ये अपने आप को मसीह और यहूदियों का राजा कहलवाता है। आप इतने बड़े अधिकारी हैं, अपनी संहिता के अनुसार न्याय कीजिए। आप तो जानते ही हैं कि हमारे कानून में मुझे किसी को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं है। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? आप ठीक ही कहते हैं, परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यहूदियों के त्योहार के नाम पर प्रत्येक वर्ष मैं एक बंदी का रिहाई करता हूँ। मेरे पास एक खूंखार खोनी बराबस और एक ईसा नादरी, तो मैं किसे रिहा करूँ? ये अपराधी है, बराबर को रिहा किया जाए। सिपाहियों, बराबर को ले आओ। चलो, राजपाल बुला रहा है, चलो। ठीक है, तुम लोगों के कहने पर मैं खूंखार अपराधी खोनिए बराबर का रिहाई कर देता हूँ। चला जा यहाँ से।
सैनिकों मेरा रिहाई हो गया है। हे हो 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 हो। हे हो 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 हो। सैनिकों मेरा रिहाई हो गया है। हे हो 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 हो। हे हो 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 हो। सैनिकों मेरा रिहाई हो गया। यादों के राजा ईशा नाजी का क्या करूं? इसे एक रोल दीजिए, इसे एक रोल दीजिए, इसे एक रोल दीजिए। मैं तो इस महात्मा पर कोई विशेष अपराध नहीं पाता हूँ। ठीक है, मैं इसे कोड़े लगाकर छोड़ देना चाहता हूँ। आप इन्हें ले जाइए और कोड़े लगाइए, लेकिन ख्याल रहे इतना कोड़े ना लगा जाए कि मर जाए। सिपाहियों, क्या देखते हो? राज्यपाल के आदेश का पालन किया जाए। ले चलो ये, ले चलो, लगाओ उनको कोड़े। यीशु को सिपाही लोग कोड़े लगाने के लिए ले जाते हैं और उन्हें एक काठ के खंभे पर बांधकर क्रूरता से कोड़े लगाते हैं। आदेश का पालन करो, जल्दी करो, जल्दी करो, लगाओ कोड़े। अरे ये सब डाली है, ठीक कोड़ा लगाओ। ठीक है, लगाओ, शुरू करो। डाली है, ठीक कोड़ा लगाओ। ठीक है, लगाओ, शुरू करो। इसे ऐसे लगाओ, लगाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, ये मर न जाए। अरे अपने आप को मसीह कहता है, वही कोड़े में गिर पड़ा। उड़ाओ डाल को। चार कोड़े सहा नहीं जाता है, अपने आप को यीशु को घसीटकर ले जाते हैं। चलो, ले चलो। प्रभु के दुखों का स्मरण। क्रूस का रास्ता पापियों का मन फिराने के लिए, धर्म में ढिलाई करने वालों को उत्साहित करने और भले लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें। शुरू करने से पहले सारे हृदय से पश्चाताप की विनती बोलिए। इस बात का भी विचार कीजिए कि किसके लिए इनको कपड़ा पहनाओ। लगाओ, लगाओ, इनको कपड़ा पहनाओ। यहूदियों के राजा के लिए नया कपड़ा। बनाओ, बनाओ, बनाओ। ये
बनाओ बनाओ, इसे राजा वाले मुकुट पहनाओ। समुद्रों के राजा प्रणाम। चलो इसे खरीद के ले चलो दोबारा राजपाल के दरबार में ले चलो। यीशु को क्रूरतापूर्वक कोड़े लगाने के बाद, जल्दी बनाओ। उड़ाने के बाद भी इस भीड़ का मन नहीं भरा और यीशु को उन्होंने दोबारा पिलातुस के दरबार में लेकर आया। देखो क्या हालत कर रखा है, क्या ये काफी नहीं है? नहीं, इसे क्रूर दीजिए, इसे क्रूर दीजिए, इसे क्रूर दीजिए। क्या यहूदियों के राजा को मैं क्रूस पर चढ़ा दूं? इसने कोई दोष नहीं किया। क्या आप लोगों के राजा ईसा नाज़री है? नहीं, हमारे कैसर के अलावा कोई नहीं है। इसे क्रूर दीजिए, इसे क्रूर दीजिए, इसे क्रूर दीजिए। ठीक है, मैं इस पर कोई दोष नहीं पाता। इससे तुम लोग क्रूस पर चढ़ाना चाहते हो, मैं नहीं। मैं इसके खून का, रक्त का दोषीदार नहीं होऊंगा। भाइयों, चलो इन्हें लेके चलो, ये पांडन क्या मिल चुकी है। ले चलो। राज्यपाल पिलातुस भी यीशु में कोई दोष नहीं पाते हैं। लेकिन मार से बच के दिखाओ। सिपाहियों, देखता क्या हो? लगाओ इन्हें कोड़े, लगाओ, जाओ, लगाते चलो, लगाओ लगाओ कोड़े, दया की भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को मसीह कहता है। यीशु के चारों ओर देखिए, उनके चारों ओर उनकी सहायता करने, उन्हें दिलासा देने वाला कोई नहीं था। कठोरता से उन्हें मारते सैनिक। सच ही है, प्रभु ने हमारे पापों को ग्रहण किया और हमारे ही दुखों को उसने सहा। अरे देखते क्या हो? इसके कंधे पर क्रूस बांधो। लाओ, लाओ, कंधे पे क्रूस लाया जाए। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं यीशु और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पाकर क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। कीमती हे प्राण प्यारे यीशु, तो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे। उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
हे प्रभु दया कर हमारे शासन की आत्माएं कभी लगाते चलो, चलो हमें तलवारी तक भी जाना है। ले आओ, जल्दी ले आओ। अरे हट जाओ सामने से। एक छोटा सा चमत्कार किया अपने आप को मसीह समझता है। देखो अपने आप को मसीह कहता है, एक छोटा क्रूस ढोया नहीं जा रहा है। लगाओ इसके ऊपर दया नहीं आनी चाहिए। क्रूस के भारी बोझ से दबे यीशु भीड़ की क्रूरता और अपमान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बस पीड़ाएं सही। यीशु दर्द और संघर्ष को समझते हैं। यीशु ने हार नहीं मानी और क्रूस के नीचे गिरने के बाद भी आगे बढ़ते रहे, ताकि हम मनुष्य जो कमजोर हैं, घोर निराशा के समय भी वे हमें उठाने की शक्ति प्रदान कर सके। देखा से प्रभु यीशु गिरा देखा क्रूसे प्रभु यीशु गिरा हमर पाप बोझा से क्रूस नीचे गिरा हमर पाप बोझा से क्रूस नीचे गिरा। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और धकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े, गिरते। हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं, पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्मा मारू पाप में गिरने से बचा। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु ग्रह से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में किया, अब तक सदा रहे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, मरे हुए विश्वासों की शांति में निवास करे। अपने आप को मसीह कहता है, एक छोटा क्रूस ढोया नहीं जा रहा। लगाओ घोड़े, जल्दी ले आओ। अरे कलोनी तक चल रहा है। ले आओ।
तरह से भी यीशु अपनी माँ को देखती है। माता मरियम अपने पुत्र का दुख देखकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जो यीशु की पीड़ा को और बढ़ा देता है। लेकिन अपनी माता को देखकर यीशु को सांत्वना मिलती है, पर माँ तो माँ होती है। अपने बेटे का दुख तो दूर नहीं कर सकती है, लेकिन वह क्रूस के मार्ग पर दुखित हृदय होकर मुंह से और सांत्वना देती है। चौथा स्थान, यीशु और उसकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार से थी, जो उनके प्रेमय हृदय को छेदती थी। विनती, हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के हटाओ, आगे ले आओ, मैं सब कुछ हटाओ, फिर हटाओ, चलो, और ये बरसाते ले आओ, चलो, हटो, मस्ती कर रहा है, कुछ धोया नहीं जा रहा है, ले आओ उसे, ले आओ, चलते हुए लाओ। अरे देखो, उसे पकड़ कर लाओ, कहीं रास्ते पर ही ना मर जाए। अरे देखो, ये उचित होगा, पकड़ के ले आओ हेल्प के लिए। संकट की घड़ी में जब हम सच में यीशु भी एक मनुष्य के रूप में ही आए थे। सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। चलो, चलो, सिपाहियों, बचाओ कोड़े, ये मसीह है, इसको कुछ नहीं होगा। कोड़े से बच के देखो, अगर तुम मसीह है तो लगाओ कोड़े, लगाओ, इसमें दया मत करो। सिपाहियों, देखो कैसी भीड़, रोको इस भीड़ को, रुक जाओ भीड़, रोको। कलवारी की राह पर लहूलुहान धूप पसीना से सना हुआ था यीशु का चेहरा। वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है।
हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं। एक धर्मी स्त्री ने जिसका नाम वेरोनिका था, यह देख के कि यीशु का रुमाल में छप गया, विनती, हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घावों का लोह के कारण वह सुंदर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुखों द्वारा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। चलो लगाओ कोड़े को। ये अपने आप को यहूदी का राजा कहता है। लगाओ कोड़े। पढ़ भी नहीं पा रहा है। चलो देखो पड़ा अपने आप को मसीह कहता है और कुछ धोया नहीं जा रहा है। देखा यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि दुनिया के दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। बिंदी, हे अति प्रभु यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने पापों से तुझे किया है कि हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। रिकॉर्डिंग करो। हमने आपको मसीह कहता है, एक तू गए नहीं जा रहा है। ले आओ लगाओ लगाओ, फिर को साइड करो, साइड हो जाओ, ले आओ चलाइयो। ये कैसे भीड़ बार बार आ जाता है। रुक जाओ।
में भी कमी नहीं आनी चाहिए। तजकिस्तान नहीं जा रहा है। तलवारें पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते इतना निर्बल और बेदम हो गए थे, शायद यीशु ठीक से देख भी नहीं पाते थे। इधर खड़ाते पैर कहाँ रखे और फिसल कर गिरते। अरे देखते क्या है इसका कपड़ों को तारा। क्या हो कपड़ा उतारो, अरे ये उतारो, अरे हटाओ कपड़ों को खींचते हैं, फिर भी ये करते हैं। यह सब हमारे ही पापों का फल है। अपने आप को मसीह कहता है, अपने आप को बचा के दिखा। लगाओ बाल दो क्रूस पे, पालो हिल ना पाए। पालो सिपाहियों किल लो। जय हुजूर। ले जल्दी लो किल लो। ये किल कैसा रहेगा हुजूर? अरे ये नहीं, ये मसीह है, मसीह वाला किल लो। ये वाला कैसा रहेगा हुजूर? ठीक है ले आओ, पकड़ो इनको। देखो अपने आप को यहूदी का राजा कहता है, अपने आप को बचा सकता है, बचा इस कुरूस से। डालो इसके हाथ को ठीक से पकड़ो। मत मुझसे पकड़ो। लगाओ किल लगाओ। अपने आप को मसीह कहता है, इस कुरूस से बचा के दिखा। ठगो
मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान कराते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों के क्रूस पर थोपते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक दर्द में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। विनती। हे यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दे। एकता हमारे हमारा प्रतिदिन का आहार आप सवेरे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जिनसे हमें अपने अपराधी को क्षमा करते हैं और उनके परीक्षा लेना से अच्छा आमीन। राम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया और सदा रहे आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हरे मेरे विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की शांति में निवास करें आमीन। चलो इनको उठा तक कर गया हो, उठा के ले आओ ये कार दो, ले आओ उठा के ले आओ, इसको नाच निकाला इसे करो। चाहिए। अच्छा से बांधो। अपने आप को ईसा नागरिक आता है, इस क्रूस से बजा के दिखा। वो मंदिर को उठाने वाले और 3 दिन में फिर मंदिर खड़ा करने वाले, जरा इस क्रूस से उतर के तो दिखा कि हम तुम्हारा विश्वास करें कि तुम ईश्वर का पुत्र हो। हा हा हा। ये कपड़ा तो मेरा है। नहीं, ये मेरा है। अरे रुक जाओ, तुम लोग लड़ते रहते हो, ऐसा ही करो, एक चिट्ठी निकालो, जिसका निकलेगा उसी का होगा। अभी मैं चिट्ठी डालता हूँ, जिसका होगा उसी का। उठाओ, देखते क्या, उठाओ उठाओ उठाओ, किसका नाम निकला? अरे ये तो मेरा है, ये तो मेरा हुआ, ये तो मेरा हुआ।
मैं प्यासा हूं। भाइयों इन्हें पानी पिलाओ। ठीक है हुजूर। पिलाओ पिलाओ। जब कोई व्यक्ति प्यासा होता है तो हम उन्हें पानी पिलाते हैं, लेकिन ये निष्ठुर, ये निर्दयी सैनिक हमारे प्रभु यीशु को इन्होंने खट्टी अंगूरी चढ़ाया, उन्हें पानी तक नसीब नहीं हुआ। पिता सब कुछ पूरा हुआ। मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। अरे ये तो सचमुच ईश्वर का पुत्र था। निश्चय है यह परमेश्वर का पुत्र था। देखा भाई बहने। अब हमारा काम अरे हुआ। चलो 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 चलो। अरे कहीं देखो, कहीं जिंदा तो नहीं है। मारा मार के देखो। हुजूर। मर गया है हुजूर। ठीक है चलो। माता मरियम बेटे यीशु को गोद लिए शोकित भयों नैनों से निहारती है।
दूसरा हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। आमीन। जगह पास में ही बारी में एक बना हुआ एक नया कब्र था। उसी कब्र में यीशु के शव को रखा जा रहा है। मरियम और यीशु के सारे शिष्य साथ जाते हैं। मरियम अपने हाथों से कब्र को ठीक करती हैं। कब्र के पत्थर को चूमते हुए सभी कोई बड़े दुख के साथ इस समय को बिताते हुए अपने अपने घर वापस जाते हैं। कब्र में तो भी देला चौदहवां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। चेले लोग, अगर हम लोग शुरू से पहला भेद से 14 भेद तक जुड़े रहेंगे तो जरूर हम हृदय में कुछ होने लगता है। और हर एक साल जब तक मैं यहाँ हूँ देखा हूँ कि 12